एक पति और पत्नी को शादी किए हुए 10 साल हो जाते हैं, लेकिन भगवान उनको कोई औलाद नहीं देते। वो दोनों चिंतित रहने लगते हैं। उनका नसीब में बोलते हैं कि हम लोग का नसीब में यही लिखा है क्या, पर क्या करते, सब ऊपर वाले के ही हाथ में होता है। लड़का अगर कहीं अपने दोस्तों में बैठा रहता है तो उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे, वो बेचारा चुपचाप सुनता था। पर एक दिन एक रात अपनी पत्नी को आकर बोलता है कि देखो ना, मेरे दोस्त मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसकी पत्नी बोली, वो तो बाहर के लोग हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं तो रोज़ घर में ही सुनती हूँ। ननद बोलती है, सास बोलती है। फिर क्या, दोनों बात करते करते सुबह हो गया। उन लोगों को नींद भी नहीं लगा, सुबह हो गया। फिर वो दोस्त, उसका पति अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त से जाकर बोलता है, अरे यार दोस्त, हम लोग के तू तो जानता ही है 10 साल हो गया, लेकिन भगवान मुझे कोई औलाद नहीं दिए। उसका दोस्त बोलता है, कोई बात नहीं, एक बाबा रहते हैं, उनके पास सुनते हैं कि जो भी जाता है उसका मुराद पूरा हो जाता है। उसका दोस्त बोला, ठीक है, ऐसी बात है तो हम लोग कल सुबह चलेंगे। फिर वो जाकर अपनी पत्नी को बोलता है कि एक बाबा हैं, बोलते हैं, मेरा दोस्त बोला है कि वहाँ पर सब ठीक हो जाता है। फिर उसका पत्नी और पति दोनों बात करते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह हुआ, वो दोनों गाड़ी से और उसका दोस्त तीनों मिलकर उस बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा देखते महिला को बहुत प्रसन्न हुआ और खुश हुआ। ये दोनों जाकर गोड़ पर गिर जाते हैं, अरे बाबा, हम लोग को 10 साल हो गया, लेकिन कोई भगवान हमको औलाद नहीं दिए। बाबा बोला, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर क्या, वो अपने तंत्र मंत्र से देखने लगता है, बोलता है। फिर मौन होकर कुछ समय के बाद बोलता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। वो बोला, ये दोनों पति और पत्नी दोनों उसके चरणों में गिर जाते हैं, अरे बाबा, किसी तरह ठीक कर दो। बाबा बोला, ठीक है, मेरे लिए तो ये बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन तुम दोनों को 4-5 बार हमारी मठ पर आना पड़ेगा। पति और पत्नी बोले, ठीक है बाबा, हम लोग 2-4 दिन क्या, हम लोग तो महीने भर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को बस औलाद होना चाहिए। बाबा बोला, ठीक है। फिर पति और पत्नी और उसका दोस्त 2-4 बार जाते हैं बाबा के पास। 1-2 बार जाने के बाद उसका दोस्त बोला, दोस्त, आप तो मैं तुमको बाबा का मठ दिखाई दिया हूँ, हमको भी कुछ ज़रूरी काम रहता है, तुम दोनों चले जाना। उसका दोस्त बोला, ठीक है दोस्त, हम लोग अब आते रहेंगे। फिर 2-4 बार उसका पति और पत्नी बाबा के पास गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ, जिस दिन जाना था उसके पति को कोई काम पर जाना पड़ जाता है। उसका पति बोलता है, तुम चली जाना बाबा के पास, आज हमको मौका नहीं है।
पत्नी बोली ठीक है। फिर वो नहा धोकर बाबा के पास चली जाती है। बाबा देखते ही चौंक जाता है। उसको तो इसी दिन का इंतज़ार था कि कब महिला अकेला आएगी। बाबा बोला क्या तुम्हारा पति नहीं आया? पत्नी बोली नहीं बाबा, आज उनको कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए वो नहीं आए। बाबा बोला कोई बात नहीं, काम रहेगा तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा कुछ आंख बंद करता है और झाड़ फूँक करने लगता है। मौन होकर झाड़ फूँक कर फिर उसको तंत्र मंत्र बोलकर फिर एक लड्डू देता है। उस लड्डू में पहले से ही नशे की दवा मिलाया होता है। उस महिला को देता है। फिर महिला उसे खाती है, पर खाते ही खाने के बाद महिला को 5 मिनट में नशे होने लगता है। बाबा को तो इसी का तलाश था कि कब नशे में हो। फिर वो अपना काम स्टार्ट करता है, लगता है छेड़खानी करने। महिला विरोध करने लायक नहीं रहती है। तभी दरवाज़ा खटखटाने कोई लगता है। बाबा चौंक जाता है, कौन आया? वो बोलता नहीं। फिर दरवाज़ा उसका पति था मारता है, टूट जाता है। उसका पति आकर देखता है कि मेरी पत्नी नशे में है। अब बाबा ऐसी अवस्था में सब झोला झड़प कर निकाल कर फेंका हुआ है। उसका पति समझ जाता है कि मेरी पत्नी के साथ गलत कर रहा था। फिर बाबा को मारने लगता है। दोस्तों, इस कहानी बनाने का यही मतलब है कि ऐसे झाड़ फूँक बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। आप अपना अच्छा इलाज कराइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए थैंक्स और धन्यवाद।